वेलकम दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओएस स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज का जो लेक्चर होने वाला है इसमें अपन बात करने वाले हैं आपके फुल ऑफ पीवाईक्यू क्वेश्चन के बारे में, जो आपके एग्ज़ाम में 100% पूछे जाते हैं। जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है उनके बारे में अपन फुल रिवीजन करने वाले हैं। आज की क्लास में अपन करंट अफेयर के क्वेश्चन के साथ साथ इंडिया स्टैटिक जीके के क्वेश्चन के बारे में भी बात करने वाले हैं। ज्योग्राफी के आपके सभी क्वेश्चन के बारे में अपन बात करेंगे। तो चलिए आज के क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसे देखिए। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाल ही में पीएम मोदी द्वारा लॉन्च जो एक प्रोडक्ट है यूरिया गोल्ड, ये मिट्टी में किसकी कमी को दूर करेगा? फॉस्फोरस, कैल्शियम, सल्फर या फिर आपके पोटेशियम। तो ये सल्फर की कमी को दूर करेगा, राइट आंसर सी ऑप्शन। जो ये आपका प्रोडक्ट दे रखा है यूरिया गोल्ड, इसको तैयार करने वाली जो कंपनी है इसका नाम क्या है? तो इसको तैयार करने वाली जो कंपनी है वो कौन सी है? आरसीएफ है। कौन सी है? आरसीएफ है। इसका फुल नेम क्या होता है? नोट करना है। इसका फुल नेम होता है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड, नोट करना है, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड जार्टियर, सॉरी आपके फर्टिलाइज़र क्या होता है? फर्टिलाइज़र होता है। इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया। तो आरसीएफ कंपनी ने यूरिया गोल्ड को तैयार किया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसे देखिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है 5वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा है? बताना है कि जो 5वां जो विश्व कॉफ़ी सम्मेलन हुआ है इसका मेजबान देश कौन सा है? इंडोनेशिया है, भारत है, फ्रांस है या फिर आपके ब्रिटेन है? तो इसका जो मेजबान देश है वो कौन सा है? भारत है। भारत में कहाँ कहाँ पर हुआगा? आपके कर्नाटक और आपके कहाँ पर? बेंगलुरु। कर्नाटक और आपके बेंगलुरु, यहाँ पर इसे आपको नोट कर लेना है। कर्नाटक के बेंगलुरु और आपके आपके भारत में कर्नाटक और बेंगलुरु दो स्थानों पर इस सम्मेलन का क्या हुआ है? यहाँ पे ये सम्मेलन हुआ है 5वां विश्व कप सम्मेलन। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन यह पहली बार कहाँ पर हुआ था? तो बताना कि यह पहली बार कहाँ पर हुआ है? तो ये आपके पहली बार न्यूयॉर्क में। कहाँ पर हुआ है? आपके न्यूयॉर्क में हुआ है। नोट कर लेना, कहाँ पर हुआ है? न्यूयॉर्क में हुआ है, नोट कर लीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु सरकार ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? UAAS है। क्या है? UAAS है। इसे आपको नोट कर लेना है। आपका अमंग नहीं है, आपका मादेद नहीं है, आपका MP अराइवल नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से बी ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी आपका करंट अफेयर काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, US T20 लीग मेजर लीग क्रिकेट का पहला संस्करण किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि जो US T20 जो लीग मेजर लीग जो क्रिकेट का पहला संस्करण किन्होंने जीता है? AMI न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स नाइट राइडर्स, सैन फ्रांसिस्को न्यूकॉन या फिर आपके नन ऑफ दिस। तो इसका जो पहला संस्करण जीतने वाला है वो आपका कौन है? AMI न्यूयॉर्क है। कौन सा है? AMI न्यूयॉर्क है। इसे आपको नोट कर लेना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। आपको ध्यान से क्वेश्चन को देखना है क्योंकि इन करंट अफेयर के क्वेश्चन के बाद में मैं आपको कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी कराने वाला हूं जो आपके एग्जाम में डेफिनेट पूछे जाएंगे। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने चंद्र मिशन लूना 25 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? कि किस देश ने जो चंद्र मिशन लूना 25 है इसको लॉन्च किया है? रसिया, चीन, USA या फिर आपके इजराइल ने? तो इसको लॉन्च करने वाला जो आपका देश है वो कौन सा है आपका? इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आपको तुरंत टाइप करके बताना है। तो इसको लॉन्च करने वाला जो देश है वो कौन सा है आपका? रूस है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। एक जो क्वेश्चन होता है वो कम्युनिटी में आज डालने वाला हूँ, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको आपको ज़रूर से देखना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाल ही में घोषित जो आपका धौलपुर जो करौली है इसमें 54वें टाइगर रिजर्व का संबंध किस राज्य से है? बताना है। हरियाणा से है, राजस्थान से है, मिजोरम से है या फिर आपके गुजरात से है? तो धौलपुर जो करौली है इसमें 54वें टाइगर रिजर्व का जो संबंध है वो किस राज्य से है? तो ये आपके किस राज्य से है? राजस्थान से है। किस राज्य से है? राजस्थान से है। आपका जो 53वां जो आपका क्या हुआ है टाइगर रिजर्व,
इसका जो संबंध है, इसका संबंध किससे है? रानीपुर उत्तर प्रदेश से है। किससे है? रानीपुर उत्तर प्रदेश से है, नोट करना है। और आपका 54वां जो मैंने अभी बताया है ये आपके राजस्थान से है, इसे नोट कर लेना है। और आपके जो 52वां बच जाता है ये आपके रामगढ़ विजदारी बूंदी से है। कौन से? रामगढ़ विजदारी बूंदी से है, इसे आपको नोट कर लेना है। और राजस्थान में बात करते हैं, सबसे पहले इसे नोट करना है। 53वां रानीपुर आपके यूपी और 54वां आपके राजस्थान में हो जाएगा। राजस्थान में कुछ बात कर लेते हैं, राजस्थान में वर्तमान के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। वर्तमान में राजस्थान में टोटल ज़िले कितने हैं? टोटल इसमें राजस्थान में वर्तमान में ज़िले कितने हैं? 50 ज़िले हैं। 19 ज़िले नए बने हैं, नोट करना है। वर्तमान में राजस्थान में टोटल कितने संभाग है बताना है। तो वर्तमान में राजस्थान में टोटल कितने संभाग है? 10 संभाग है, नोट कर लेना है। एक क्वेश्चन HW में मैं आपको दे देता हूँ। वर्तमान में राजस्थान में आपके टोटल कितने नगर निगम है? टोटल कितने नगर निगम है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। नहीं आता है तो इसका आंसर भी मैं आपको आगे बता दूंगा। तो जिले कितने हैं? 50 है। संभाग कितने हैं? आपके 10 है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसे देखिए। हाल ही में किस राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है? कि किसे राष्ट्रीय, यहाँ पे लिखना है किसे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है? आदर्श कुमार गोयल को, शिव कुमार सिंह को, प्रकाश श्रीवास्तव को या फिर नन ऑफ दिस? तो इसके अध्यक्ष पद पर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो आपके प्रकाश श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय जो हरित न्यायाधिकरण होता है इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है क्या? NGT लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? NGT लिखा जाता है। तो NGT पद पर नियुक्त किया गया है किन्हें? प्रकाश श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। राइट आंसर सी ऑप्शन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे देखिए। निम्नलिखित में से ब्रिक्स संगठन के नवीनतम सदस्य कौन है? आपको बताना है कि नवीनतम सदस्य कौन है ब्रिक्स संगठन के। ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, अर्जेंटीना या फिर आपके मिस्र और इथोपिया या फिर आपके नन ऑफ दिस? तो इनमें से बताना है कि कौन सा संयुक्त। सबसे पहले आपका जो नन ऑफ दिस दे रखा है इसको आपको क्या लिखना है? ऑल ऑफ अबव लिखना है। क्या लिखना है? ऑल ऑफ अबव लिखना है। अब मैं आपको बता देता हूँ, ब्रिक्स संगठन के बारे में आपने काफ़ी बार सुना होगा। जो ब्रिक्स संगठन होता है 2023 के अंदर कहाँ पर हुआ है? साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ है। कहाँ पर हुआ है? साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ है। ब्रिक्स जो संगठन है 2023, इसका होस्ट कौन है? अफ्रीका है। इसका होस्ट कौन है? अफ्रीका है, नोट करना है। ब्रिक्स संगठन में 6 नए देश जुड़े हैं, यानी आपके इसके 6 नए सदस्य देश बने हैं, नोट करना है। जो कौन कौन से है? ईरान है, सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है, अर्जेंटीना है, मिस्र है और इथोपिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपके तीनों ऑप्शन बिल्कुल क्या है? करेक्ट आंसर है। तो मैंने आपको बता दिया जो ब्रिक्स संगठन है 2023 ये कहाँ पर हुआ है? अफ्रीका के अंदर हुआ है। इसका होस्ट कौन है? तो अफ्रीका इसका क्या है? होस्ट है। और इसमें 6 नए सदस्य देश को क्या किया गया है? जोड़ा गया है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में होस्ट से रिलेटेड। होस्ट किनका होस्ट क्या होता है? जैसे मैं बोलूँ कि HCO जो है क्या है? HCO 2023 इसका होस्ट कौन था? G20 2022 का होस्ट कौन था? G20 2023 का होस्ट कौन था? G20 2024 का होस्ट कौन होगा? आपको बताना है। तो इनका बताइए। HSCO 2023 है, इसका होस्ट कौन होगा? तो इसका होस्ट इंडिया होगा, यानी इंडिया के अंदर क्या होगा? इंडिया के अंदर आपका आपके HSCO हुआ है। तो इसका होस्ट क्या है? इंडिया है। G20 2022 का होस्ट क्या है? इंडोनेशिया है। क्या है? इंडोनेशिया है। HSCO का एक नवीनतम जो नया मेंबर है वो कौन है? इसका एक नया मेंबर है जिसका नाम क्या है? ईरान है। इसका नया मेंबर क्या है? ईरान है। G20 2023 का होस्ट यानी कहाँ पर के अंदर होंगे? तो ये आपके इंडिया के अंदर होंगे, नोट करना है। ये आपका 18वीं क्या हो जाएगा? ये आपका 18वां हो जाएगा। इंडोनेशिया आपके 17वां हो जाएगा। 2023 आपके G20 जो होंगे वो आपके ब्राज़ील के अंदर होंगे। कहाँ पर होंगे?
ब्राज़ील के अंदर होंगे। तो HCO जो आपका होगा 2023 ये इंडिया के अंदर होगा। G20 2022 इंडोनेशिया के अंदर होगा। G20 2023 आपके इंडिया के अंदर, G20 2024 आपके ब्राज़ील के अंदर होगा। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। जो G7 है इसका होस्ट कौन है बताना है। तो G7 का होस्ट कौन है, ये आपके जापान के अंदर होगा। G7 नोट कर लेना है। तो इसका होस्ट क्या है, जापान है। एक आपने नाम सुना होगा ASEAN 2023, इसका होस्ट कौन है, तो ये आपके इंडोनेशिया के अंदर होगा। इसे आपको नोट कर लेना है। कहाँ, इसका होस्ट क्या है, इंडोनेशिया है। तो जो भी मैंने नाम लिखे हैं, इंडिया, जापान, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, तो ये सभी क्या है, होस्ट है। और इनके नाम भी मैंने आपको बता दिए हैं कि ये किन के होस्ट है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। अजय देवगन को, रामचरण को, अल्लू अर्जुन को, या फिर सनी देओल को। तो आपको बताना है कि पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार के लिए किन्हें चुना गया है, अल्लू अर्जुन को चुना गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसे देखिए, अजरबैजान शतरंज विश्व कप 2023 का उपविजेता कौन है। तो मैं आपसे बात करता हूँ, आर प्रज्ञानंद जो है, इन्हें आपको क्या मिला है, इन्हें सिल्वर मेडल मिला है। किसमें, आपके अजरबैजान शतरंज विश्व कप में। और जो हिकारू जो नामाकूर है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। मैग्नस जो आपके कार्लसन है, इन्हें गोल्ड मेडल मिला है। क्या मिला है, इन्हें गोल्ड मेडल मिला है। और ये जो आपके मैग्नस जो है, ये कहाँ के रहने वाले हैं, नॉर्वे के रहने वाले हैं। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, तो क्वेश्चन का क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में क्या होता है, काफ़ी बार पूछा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ लॉन्च की गई है। तुरंत आपको बताना है कि जो आपकी पुलिस ड्रोन कमेटी है, ये कहाँ पर लॉन्च की गई है। अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता, या फिर आपके नन ऑफ दिस, कहीं पर भी नहीं। तो पुलिस जो ड्रोन यूनिटी है, ये आपके कहाँ पर, अहमदाबाद में लॉन्च की गई है। राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसे देखिए, वैश्विक शांति पुरस्कार 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो वैश्विक जो शांति पुरस्कार है, इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो इसमें भारत को 126 स्थान मिला है। राइट आंसर बी ऑप्शन। अब मैं आपसे बता देता हूँ, 126 पूछा जाए, 126 पूछा जाए, 127 पूछा जाए, या फिर आपके 38 पूछा जाए। तो 126 जो है वो आपकी खुशहाली सूचकांक में, इसमें हमारी रैंक है खुशहाली सूचकांक। इसमें इंडिया की रैंक क्या है, 126वीं रैंक है। और बात करते हैं शांति सूचकांक में इंडिया की रैंक क्या है, तो इसमें भी 126वीं रैंक का नोट कर लेना है। 127 के बारे में बात करते हैं, तो ग्लोबल आपके नोट करना है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, 127वीं है। और आपके लॉजिस्ट क्या हो जाएगा, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में क्या है, आपकी 38वीं है भारत की रैंक। तो भारत की रैंक 126 जो है वो आपकी खुशहाली सूचकांक शांति सूचकांक में है। और 127 किस में है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में है। और 38 किस में है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस आपके इंडेक्स में है। अब बात करते हैं अगले कुछ स्थान के बारे में, जैसे 132 जो है वो आपके HDI में है, इसे आपको नोट कर लेना है भारत की रैंक। और बात करते हैं फोर्थ जो रैंक है वो आपके ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में है। किस में है, नोट करना है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में किसकी रैंक है, भारत की रैंक का नोट कर लेना है। 161 जो रैंक है वो किसकी है, भारत की रैंक है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। किस में है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में है, इसे आपको नोट कर लेना है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताए हैं, एग्ज़ाम में भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं। मैंने बताया ग्लोबल जेंडर गैप जो इंडेक्स है, इसे लॉन्च कौन करता है, WEF होता है, ये लॉन्च करता है। इंडेक्स के बारे में डिटेल से अपन बात करने वाले हैं आगे के बारे में। जो आगे की क्लास होने वाली है वो आपके इंडेक्स से रिलेटेड होने वाली है। इंडेक्स से एक क्वेश्चन आपका डेफिनेट एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इन क्वेश्चन को आपको कवर करना है। अगला क्वेश्चन देखिए,
हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे भूमि सम्मान पुरस्कार प्रदान किया है? केरल राज्य को, गोवा राज्य को, ओडिशा को या फिर कर्नाटक को? तो किस राज्य को भूमि सम्मान पुरस्कार प्रदान किया है? ओडिशा को भूमि सम्मान पुरस्कार प्रदान किया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में स्टार्ट कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो बताना है कि हाल ही में स्टार्ट जो कार्यक्रम है इसे किसने प्रारंभ किया है? नीति आयोग ने, इसरो ने, शिक्षा मंत्रालय ने या फिर आपके कृषि मंत्रालय ने? तो इसे प्रारंभ किया है आपके इसरो ने। किसने किया है? इसरो ने प्रारंभ किया है। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इसरो की स्थापना ये भी आपको बताना है। वर्तमान में इसरो के सीईओ कौन है ये भी आपको बताना है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं इनको आपको कवर अप करना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से बी ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसे देखिए, हाल ही में सक्रिय हुआ माउंट मेयोन ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? बताना है कि हाल ही में जो सक्रिय हुआ था माउंट मेयोन ज्वालामुखी, तो कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय हुआ था? माउंट मेयोन ज्वालामुखी सक्रिय हुआ था, ये कहाँ पर स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताइए। जापान में, फिलीपींस में, वियतनाम में या फिर आपके इंडोनेशिया में? तो ये आपके फिलीपींस में स्थित है, नोट कर लेना है। राइट आंसर बी ऑप्शन। फिलीपींस की सरकार कौन सा पुरस्कार देती है? रेमन मैग्सेसे अवार्ड देती है। इसे भी मैंने आपको काफ़ी बार बताया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसे देखिए, इस क्वेश्चन का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया रखा है, स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह कौन सा है? तो बताइए कि जो स्पेस एक्स है इसके द्वारा लॉन्च होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह कौन सा है? जुपिटर 3, सतरिया 1 या फिर एक्सियोम 2 या फिर आपके नन ऑफ दीस? तो निजी संचार जो उपग्रह सबसे बड़ा वो आपका कौन सा है? जुपिटर 3 है। कौन सा है? जुपिटर 3। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको इंडेक्स के बारे में भी बताने वाला हूँ। तो इंडेक्स 2022, 2023 से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सभी क्वेश्चन को मैं आज की क्लास में बताने वाला हूं। तो उन क्वेश्चन को आपको ज़रूर से देखना है क्योंकि इंडेक्स से एक क्वेश्चन डेफिनेट एग्जाम में पूछा जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में WEF के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये किसे लॉन्च करता है? WEF ये आपके ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को क्या करता है? लॉन्च करता है WEF। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो पीछे मैंने आपको बताया था 127 जो है वो आपको भारत को स्थान मिला है। किसमें? इंडिया को ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। किसमें मिला है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में मिला है। तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका 127वां स्थान हो जाएगा, 127वां। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडेक्स के बारे में मैंने पीछे आपको बताया था। डोप टेस्ट में फेल होने वाली दीपा कर्माकर का संबंध किससे है? बताना है कि जो डोप टेस्ट में फेल हो गई थी दीपा कर्माकर, इसका संबंध किससे है? डोप टेस्ट में फेल क्यों हो गई थी? क्योंकि इन्होंने नशीले पदार्थ का उपयोग किया था। वो नशीला पदार्थ कौन सा था उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मुक्केबाजी से संबंधित थी, धावक, जिम्नास्ट या फिर आपके नन ऑफ दिस? तो ये आपके जिम्नास्ट से संबंधित ही। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन। केन्या लेडीज़ ओपन गोल्फ खिताब 2023 की विजेता कौन है? बताना है कि जो केन्या लेडीज़ ओपन जो गोल्फ खिताब है इसकी 2023 की विनर कौन है? कमेंट बॉक्स में तुरंत आपको बताना है। तो ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपका किताब नहीं दे रखा है, यहाँ पे आपका क्या दे रखा है? खिताब दे रखा है। क्या दे रखा है? खिताब। 2023 की विजेता कौन है? एलिस फ्यूजन, अदिति अशोक, अवनी प्रशांत या फिर आपके ज्योति रंधावा? तो कौन हो जाएगा? आपके अदिति अशोक है। कौन है? अदिति अशोक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसे देखिए। इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से देख लीजिए आप, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फीफा अंडर-20 विश्व कप 2023 की उप विजेता टीम कौन सी है? दक्षिण कोरिया, इटली, उरुग्वे या फिर आपके इजराइल? तो इनमें से जो उप विजेता टीम है वो आपकी कौन सी है? तो फीफा अंडर-20 विश्व कप में 2023 की जो उप विजेता टीम है वो आपकी कौन सी है? आपके नोट करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ
उरुग्वे जो है इसमें जीतने वाली टीम है, कौन सी जीतने वाली टीम है, और जो इटली है वो कौन सी है, हारने वाली टीम है, कौन सी है, तो फीफा अंडर 20 में उपविजेता कौन सी टीम है, आपकी इटली है, और विजेता टीम कौन सी है, उरुग्वे है। इसको आपको नोट कर लेना है। तो जीतने वाली टीम कौन सी है, आपकी उरुग्वे है, और उपविजेता कौन सी है, आपकी इटली है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, 16वें विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो बताना कि 16वें विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। जर्मनी में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, या फिर नन ऑफ दिस, कहीं पर भी नहीं। तो इसका जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया है, जर्मनी में किया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसे देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दलीप ट्रॉफी 2023 के विजेता टीम कौन सी है। तो द से क्या स्टार्ट होगा, आपका दक्षिण क्षेत्र होगा। तो दलीप ट्रॉफी के विजेता टीम कौन सी है, आपके दक्षिण क्षेत्र है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसे देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, शतरंज विश्व कप 2023 के उपविजेता कौन है। तो बताने कि शतरंज जो विश्व कप है इसके 2023 के उपविजेता कौन है। मैग्नस कार्लसन, आर प्रज्ञानंद, हिकारू नाकामो, या फिर आपके नन ऑफ दिस। तो मैग्नस जो आपके कार्लसन है ये शतरंज विश्व कप 2023 के उपविजेता है। क्या है, उपविजेता। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, मैग्नस कार्लसन हो जाएगा। राइट आंसर आपको ए ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसे देखिए। इस क्वेश्चन का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो जो 38वें राष्ट्रीय खेल है 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, गोवा, गुजरात, उत्तराखंड, या फिर आपके राजस्थान। तो इसका आयोजन उत्तराखंड में किया जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन। 37वां जो राष्ट्रीय खेल है इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, आपके, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर किया जाएगा, आपके गोवा में। 38वें का कहाँ पर किया जाएगा, उत्तराखंड में। इसे आपको नोट कर लेना है। और 36 जो आपका बच जाता है इसको कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, गुजरात में किया जाएगा। तो आपका 37वां राष्ट्रीय खेल आपका क्या हो जाएगा, 38वां राष्ट्रीय खेल, और आपका क्या हो जाएगा 36वां राष्ट्रीय खेल। 36 जो आपके गुजरात, 38 आपके उत्तराखंड, 37 आपके गोवा। तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके कुछ स्टैटिक क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तो ध्यान से देखिए, कुछ स्टैटिक क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, जिनमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसे देखिए। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका के लेखक कौन है। ये जो तीनों आपकी जो रचनाएं दे रखी है वो एक ही व्यक्ति की है, बाणभट्ट, विशाखदत्त, वात्स्यायन, या फिर आपके हर्षवर्धन। तो ये जो तीनों रचना है ये हर्षवर्धन की है। हर्षवर्धन जो था वो किसका दरबारी था, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। काफ़ी बार मैंने इस क्वेश्चन को बताया है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, आपके ओल एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कल्हण के द्वारा जो रचित करती है वो आपकी कौन सी है। राज तरंगिणी के लेखक कौन है, कल्हण। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा। जो राज तरंगिणी के द्वारा आपके कल्हण के द्वारा जो रचित है राज तरंगिणी, इसमें कुल कितने तरंग है, इसमें कुल कितने तरंग है, 8, 9, 10, या फिर आपके 11। तो इसमें कुल तरंगों की जो संख्या है वो कितनी है, 8 है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो क्वेश्चन याद रखना है, राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है, कल्हण है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्नि मित्र नाटक का नायक कौन था। ये आपका क्या दे रखा है, एक प्रकार का नाटक दे रखा है, नोट करना है नाम को। इसका नायक कौन था, अग्निमित्र था। कौन था, अग्निमित्र। पंचतंत्र का लेखक कौन है, बताना है पंचतंत्र के। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पूछा गया है। गीतांजलि के लेखक कौन है, ये भी बताना है। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है, ये भी आपको बताना है। 800 पुस्तक के लेखक कौन है। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको काफ़ी बार बताए हैं, तो इनका आंसर आपको बताना है। गीत गोविंद का रचयिता कौन था, बताइए कि गीत गोविंद का रचयिता कौन था। दोही, लक्ष्मण सेन, जयदेव, या फिर आपके नन ऑफ दिस। तो गीत गोविंद का जो रचयिता था वो आपके कौन था, जयदेव था। कौन था, जयदेव। भारत भारती के लेखक कौन है, कमेंट बॉक्स में बताना है। तो भारत भारती के जो लेखक है वो कौन है, बताइए। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत का वह ग्रंथ कौन सा है जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। तो भारत का वो कौन सा ग्रंथ है जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। हितोपदेश, पंचतंत्र, कथा सरित सागर या फिर आपके शकुंतला। तो वो आपका ग्रंथ जो है उसका नाम है पंचतंत्र, जो आपके 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में इसका क्या हुआ है, अनुवाद हुआ है। नोट कर लेना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, देख लेना। पंचतंत्र से रिलेटेड एक क्वेश्चन, चाहे इसकी रचना से रिलेटेड, इसके लेखक से रिलेटेड या फिर ऐसे क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमीर महाकाव्य में चौहानों को क्या बताया गया है। तो जो हमीर महाकाव्य है इसमें चौहानों को बताया गया है चंद्रवंशी, ब्राह्मण, यदुवंशी या फिर आपके सूर्यवंशी। तो चौहानों को बताया गया है सूर्यवंशी। क्या बताया गया है, सूर्यवंशी बताया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसे देखिए, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है। बताना है कि जो पृथ्वीराज विजय है इसका लेखक कौन है। चंद्रवरदाई है, पृथ्वीराज चौहान है या फिर जयानक है या फिर आपके नयान चंद सूरी है। तो पृथ्वीराज विजय का जो लेखक है वो कौन है, जयानक है। कौन है, जयानक। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार से संबंधित था। राजा भोज, महिपाल, महेंद्रपाल प्रथम या फिर आपके इंद्र तृतीय। तो जो महान संस्कृत जो कवि एवं नाटककार थे राजशेखर, ये निम्नलिखित में से किसके दरबार से संबंधित थे, ये आपके किसके दरबार से संबंधित है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, महेंद्रपाल प्रथम के दरबार से संबंधित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। नोट कर लेना है। महान संस्कृत कवि बोला जाता है तो मैं से स्टार्ट आपका कौन सा हो जाएगा, इसे याद रखना है, महेंद्रपाल हो जाएगा। तो महान संस्कृत कवि कौन थे, महेंद्रपाल थे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने खंबात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी। चामुंडा राय, जयसिंह सिद्धराज, कुमार पाल या फिर महिपाल देव। तो पुनर्निर्माण के लिए जो खंबात में तोड़ी गई मस्जिद थी, इसके पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था, आपके जयसिंह सिद्धराज था। कौन था, जयसिंह सिद्धराज। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसे देखिए, अष्टदिग्गज किस राज्य से संबंधित है। बताना है कि जो अष्टदिग्गज वो किस राज्य से संबंध है। शिवाजी, कृष्णदेवराय, राजेंद्र प्रथम या फिर आपके यशोवर्मन। तो आपके जो अष्टदिग्गज ये कौन से राज्य से संबंधित है। तो ये आपके कौन से राज्य से संबंधित है, कृष्णदेवराय राज्य से संबंधित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से बी ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के जो रचयिता है वो कौन है। कीर्ति स्तंभ जो प्रशस्ति है इसके रचयिता कौन है, ये आपकी एक रचना है। तो इसके रचयिता कौन है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके रचयिता कौन है, अभी कवि है। कौन है, अभी कवि। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। इसके बाद में जो मैं आपको बताना हूँ वो बताने वाला हूँ मानव विकास सूचकांक के बारे में। किसके बारे में, मानव विकास सूचकांक के बारे में, और आपके एक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेट पूछे जाएंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किताब उल हिंद जो रचना है, एक प्रकार की रचना है किताब उल हिंद, इसके प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम है। बताना है, असन निजामुनी, अल बरूनी, अकबर या फिर आपके नन्नोफ्तीस। तो किताब जो उल हिंद है ये आपके अल बरूनी की रचना है। किनकी है, अल बरूनी की रचना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसे देखिए, नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे। बताना है कि जो नई फारसी जो काव्य शैली है सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली, इसके जन्मदाता कौन थे। आफीक थे, इसामी थे, अमीर खुसरो थे या फिर आपके नन्नोफ्तीस। तो इसके जन्मदाता कौन थे, आपके नोट करके बताना है, अमीर खुसरो थे। कौन थे, अमीर खुसरो। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया। तो बताना है कि कौन सी भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया है। अरबी भाषा को, तुर्की भाषा को,
उर्दू भाषा को या फिर फारसी भाषा को? तो फारसी भाषा को क्या किया है, संरक्षण प्रदान किया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे देखिए। निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम ज्ञान वाद्यों का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो हिंदू मुस्लिम वाद्यों को कौन सा माना गया है, कि आपको याद रखना है कि कौन सा ऐसा वाद्य यंत्र है जिसे हिंदू मुस्लिम वाद्य यंत्र का मिक्सचर माना गया है? तो सितार के बारे में सुना होगा। सितार वादक संबंधित कौन आते हैं, सितार वादक किन्हें कहा जाता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है, यह भी आपको बताना है। तो जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चन के बारे में अपन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वो कौन था? शमशुद्दीन शाह, सिकंदर बूदिशकरण, हैदर शाह, या फिर आपके जैन उल ओबेदीन? कौन है, जैन उल आबेदीन है। तो कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है, जैनुल को कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान से क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन का डायरेक्ट आपको क्या कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, फिर आपको क्या करना है, इनको रिवीजन में डालना है और इन्हीं से क्वेश्चन से एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभ के दरबार में नहीं था? बताना कि कुंभ के दरबार में कौन सा आपके नहीं था। मुनि सुंदर सूरी, नाथा, टिल्ला भट्ट टू, या फिर आपके मुनि जीन विजय सूरी हो जाएगा। तो इनमें से आपको बताना है कि विद्वान कुंभ के दरबार में कौन नहीं था। यदि आप इस क्वेश्चन को आप नोट करना चाहते हो तो कर सकते हो, वैसे इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है तो इसे आपको स्किप करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या था? तो बताए थे कि इनके जीवन में जो मुख्य साम्य था वो क्या था? अहिंसा व्रत का पालन, निर्वाण के लिए तपस्या, संसार दुखपूर्ण है, या फिर सत्य बोलना। तो इनके लिए जो जीवन का जो मुख्य साम्य था वो क्या था? संसार एक प्रकार का क्या है, दुखपूर्ण है। क्या है, दुखपूर्ण। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे देखिए। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? बताना है कि ये जो सिद्धांत है कौन से भक्त संत का है? तो ये भक्त संत नानक का है। किन का है? नानक का है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ये आपका जो स्टेटमेंट दे रखा है इसे आपको नोट करना है। राइट आंसर सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन को देखिए, प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे। बताना है कि जो प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती थे वो कहाँ पर रहते थे? तो ये आपके फतेहपुर सीकरी में रहते थे। कहाँ पर रहते थे? फतेहपुर सीकरी में रहते थे। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और आपका सी ऑप्शन तीनों क्या हो जाएंगे, रॉन्ग आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ईस्ट त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना क्या है? बताना है कि ईस्ट त्योहार के जो पीछे ईसाइयों की जो भावना है वो क्या है? इस दिन ईसा ने उपदेश दिया, ईसा ने संसार से विदा ली, ईसा नाजरत में गए, इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए। तो ईसा त्योहार के जो पीछे ईसाइयों की जो भावना है वो क्या है कि इस दिन जो ईसा थे वो क्या हुए, पुनर्जीवित हुए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने कहाँ शिक्षा प्राप्त की थी? जो फरीद था वो बाद में जाकर शेरशाह सूरी बना था, तो इन्होंने कहाँ पर शिक्षा प्राप्त की थी? जौनपुर में शिक्षा प्राप्त की थी। इस क्वेश्चन को भी आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो देखिए, हल्दीघाटी के युद्ध के पीछे अकबर का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? तो अकबर का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। क्या था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसे देखिए, किस राज्य को शासक ने मुगल के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? किस राज्य के शासक ने, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो किस राज्य के शासक ने विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा था? कमेंट बॉक्स में बताना है। मारवाड़ के रावचंद्र सेन ने। किन्होंने? मारवाड़ के रावचंद्र सेन ने जारी रखा था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका अगला क्वेश्चन, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक
भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है कि दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक है जो भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो हुमायूं का मकबरा है। कौन सा है? हुमायूं का मकबरा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसे देखिए। अकबर के काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ था उसका नाम क्या था? फेजी था। क्या था? फेजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी अनुवाद कहलाता है, क्या कहलाता है? रजमनामा। क्या कहलाता है? रजमनामा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं जो आज की क्लास का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे भी आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? अबुल हसन, दसवंत, किशनदास या फिर आपके उस्ताद मंसूर। तो प्रसिद्ध जो चित्रकार था वो कौन था? आपका दसवंत था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। तो सभी क्वेश्चन को मैंने आपको बता दिया है। जो भी क्वेश्चन मैंने बताए वो सभी क्वेश्चन कैसे हैं? आपके PYQ क्वेश्चन के साथ साथ 100% पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो क्लास को आपको एंड तक देखना है, क्लास को बीच में छोड़कर नहीं जाना है। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को तुरंत लाइक कीजिए, क्लास को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिए। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, इसे भी आपको ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल से काफ़ी फ़ायदा होता है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस मिल जाते हैं जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। बेल आइकन को प्रेस करना है और कमेंट करके बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी। तो अपन कल मिलते हैं ऐसे बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।